Question number 107. Evaluate integration minus 1 to 1 upon x square plus 2x plus 5 dx. If I look carefully at the denominator, ये completing the square वाली उससे solve होगा. तो अगर मैं देखूँ क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अगर मुझे इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे एक टर्म होनी चाहिए 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से. ठीक है, this term and this term, this will be included in this. Okay, and this will be left and we will solve it and write plus का 4. ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ बन गया है. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. -1 to 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. अब यहाँ इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि होता है माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है 1 डी एक्स, यहाँ डी एक्स 1 अपॉन ए tan inverse x by a. ठीक है, we will apply this over here. Applying that integral formula, we will get 1 upon a is 2, तो 1 upon 2 tan inverse x by a. X is this complete term, x plus 1 by 2, and the limits are there -1 to 1. Now put the limit, we will get 1 upon 2 को बाहर ही रख लेते हैं. tan inverse पहले 1 पुट होगा तो 1 plus 1 2 by 2 that is 1, it will give 1 minus tan inverse -1 पुट करेंगे तो -1 plus 1 will give 0. ठीक है, 1 by 2 tan inverse 1 is pi by 4, tan inverse 0 is 0, so our answer is pi by 8. Option number 1 is the correct answer. Further, moving on to question number 108. Integration -1 to 1 x minus greatest integer function x dx. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में जो मेरा क्वेश्चन है वो स्प्लिट हो जाता है. ये -1 से 0 और 0 to 1, क्योंकि इसकी वैल्यू इस चीज़ की वैल्यू बदल रही है 0 पर. ठीक है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट हुआ. ठीक है, सो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस, अगर मैं -1 to 0 जाती हूँ तो मॉड x की वैल्यू -1 आती है, तो x माइनस -1, राइट, प्लस में, और इधर ये हो जाएगा x माइनस 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो हमारी लिमिट है 0 और 1 के बीच में, ये जो फंक्शन है ये 0 होता है. ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई -1 to 0 x प्लस 1 dx minus x dx, right? So doing the derivative, it will give x square by 2 plus x square by 2 plus x, limit -1 to 0, minus x square by 2, limit, here limit was 0 to 1. Now applying the limit, putting the limit, it will give 0 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट 1 पुट करेंगे और -1 आएगा आगे, -1 1 upon 2 -1 plus 1 by 2. Solving this will give 1 by 2 and plus 1 by 2, so answer is 1. Option number 4 is the correct answer. Moving on to question number 109. What is the rate of change of volume of sphere with respect to surface area when radius this? क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है dv by dA. A is
एरिया, v इज वॉल्यूम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एरिया, राइट। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, डी वी बाई डी आर विच विल गिव 4/3 पाई, आर का डेरिवेटिव होगा, क्या आएगा 3r²। ओके, सो 3 से 3 कैंसिल, हमारा 4πr² इज द डी वी बाई डी आर। नाउ एरिया, क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। सो डी ए बाई डी आर करेंगे, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 8πr, राइट। सो डी वी बाई डी आर अपॉन डी ए बाई डी आर is equal to 4πr² अपॉन 8πr, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/2, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आया r/2। और हमें व्हेन रेडियस एट इज 2 सेंटीमीटर, तो मतलब एट 2, इस पे 2 पे निकालना है, तो 2/2 will give us 2/2 will give us 1. So answer number option number 2 is the correct answer. Moving on to next question, 110. Then how many permutation of the letter word apple are there? एप्पल में कितनी परम्यूटेशंस हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। n इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और लेटर्स, सॉरी नॉट वर्ड्स, लेटर्स, राइट, एंड r इज द रिपीटेशन, कौन कौन सा लेटर रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बाय r, p has been repeated 2 times, तो 4/2, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सो ओपन किया, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल गिव अस 60। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 101. Limit x tends to 2, x minus 2 upon x cube root of x minus cube root of 2। क्या है, अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करूँ, अप्लाई करूँ लिमिट, 2 - 2 0 बाय 0 बन रहा है, राइट, 0/0 यानी इन्फिनिट, एल हॉपिटल यूज, अप्लाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का डेरिवेटिव होगा 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/3 नीचे आएगा, x की पावर 1/3 - 1, सो इट विल गिव -2/3, ठीक है। दैट मीन्स वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 2 3 x to the power 2/3. Apply the limit, we get option number 2. We will get option number 2. Apply करेंगे तो 3 into 2 की power 2/3. Okay. Now next, moving on to 112 question. We have to find the coefficient of x to the power 6 minus y to the power 3. This is our r. Okay. In the binomial expansion. So basically we have to find t3 plus 1, coefficient of t3 plus 1. It will be, if I open this using binomial, NCR, n is here 9, n here is 9, right? So NCR 9, C R is 3, x r is 3, NCR x to the power
n minus r, and y2, y here is the term, y here is 2y, right? So 2y to the power 3. हमें सिर्फ कोफिशिएंट, अगर हम इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, 9 इंटू 3 तक ओपन करेंगे, मतलब लास्ट से 9 से लेकर 3 टर्म्स तक, इंटू 7, और 3 को 1 2 3, और ये 2 भी आएगा कोफिशिएंट में, 2 की पावर 3, दैट इज़ 8. इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 आएगा, 3 3, तो it will give 8 into, it will give 8, we will get 8 into 84. Solve this, we will get 672. ये तो किया हमने कंप्लीट सॉल्यूशन. अगर अगर इसको डायरेक्ट अगर देखें, सारे ऑप्शंस में जो यूनिट डिजिट है वो सब की अलग है, हम डायरेक्ट ही इसको कर सकते थे. देखिए कैसे करना था. द मोमेंट एन सी आर, दो कोफिशिएंट निकाले, 9C3 था और 8 था मल्टीप्लाई में. तो 9 को जब ओपन किया, 9 इस चीज़ को ओपन किया, 9 इंटू 7, 8 इंटू 7, एंड 2 इंटू 3 इंटू 8 था, राइट. दिस कैंसिल इट. सो देखो, 2 3 ज़ा, एक सेकेंड, 2 3 4 ज़ा 12, 2 2 7 ज़ा 14, 4 8 ज़ा 32. तो डिजिट में 2 आ रहा है, तो आंसर इज 2. तो ये माइंड में ही ये कैलकुलेशन हो जाती है हमारी.